हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय दिया और आज मैंने अपना पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लिया है। और आज का दिन बहुत हेक्टिक था और उसमें पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करने में जो जो प्रोसेस थी आज मैं बताने वाला हूँ। उसके बारे में क्या क्या मेन चीज़ें तो हमें ध्यान रखनी है और एंट्री स्लिप को फिलअप कैसे करना है। उसके बाद फिर हमें एनएमसी के ऑफिस तक कैसे जाना है, देन वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है और वहाँ पे अंदर क्या स्लॉट है। उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा और अंदर अपने को डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं, सारी मेन प्रोसेस आज उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एंट्री स्लिप का फिलअप करने का वीडियो मैं पहले बनाना चाहता था, पर मैं रुका हुआ था कि एक बार अगर मेरा स्कोर कार्ड कलेक्ट कर लूंगा देन मेरे को सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि एंट्री स्लिप भरने में सबको अलग अलग प्रॉब्लम आ रही थी कि किसी का मल्टीपल वीज़ा है, कोई कोविड के टाइम में नहीं गया है, किसी का वीज़ा लेट लगा है, क्योंकि सब लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स है। कोई कोविड में अगर यहाँ पे कोई मल्टीपल टाइम एंट्री लिया है, किसी के मल्टीपल टाइम वीज़ा है एक ही साल में, तो सबको उसमें फिलअप कैसे करना है इसके बारे में अलग अलग क्वेरीज थी। कोई घर नहीं आया है, 2 साल तक घर नहीं आया है, या कोई किसी का मल्टीपल टाइम घर आया है वो, तो उसमें स्लॉट भरना कैसे है मेन। तो ये मेन बहुत बड़ा इशू है कि लोगों को पता समझ नहीं रहा है कि कैसे भरना है। ठीक, तो अभी हम फर्स्ट एंट्री स्लिप से स्टार्ट करते हैं कि एंट्री स्लिप को हमें प्रॉपर भरना कैसे। और फर्स्ट पेज पे तो कुछ भरने के लिए है नहीं, सिर्फ एक सिग्नेचर है और सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। देन उसके बाद सेकंड पेज पे भी सिर्फ सिग्नेचर है और उसके अलावा कुछ नहीं, इंस्ट्रक्शन है, पढ़ लेना। बात करेंगे हम थर्ड पेज की, जो सबसे मेन है, उसमें फर्स्ट लाइन में तो हमारा नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में लिख देना आप। उसके बाद जो अपना है मेन टेबल, उसको कैसे भरना है उसके बारे में मेन सबसे इश्यू तो उसके बारे में सबको आ रहा है। तो उसमें सबसे मेन बात तो ये है कि आपको कोई भी चीजें ईयरली सोच के भरना ही नहीं कि फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ या लास्ट ईयर की या थर्ड ईयर की। ये इन्फॉर्मेशन हम ईयरली वाइज उसमें भरनी ही नहीं है। हमें उसमें इन्फॉर्मेशन भरनी है एंट्री एग्जिट की, वो भी अपने हमें भरना है एंट्री एग्जिट, वो भी किसका, कंट्री ऑफ प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन। जिस भी कंट्री से आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे उस कंट्री में कब आप एंट्री हुई, कभी एग्जिट हुई, वो भरनी है हमें ईयरली वाइज। इसमें इंफॉर्मेशन भरनी ही नहीं है बस, और उसके उस टाइम के वीजा के हिसाब से भरना है। सो हम देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में एंट्री हुई, देन फिर एग्जिट, देन उसके बाद फिर अक्टूबर 2018 को इसके फिर थर्ड कॉलम में हमें वीजा कौन सा डालना है, जो ये जो हमारा एंट्री एग्जिट हुआ इसके बीच में जो हमारे पास वीजा था वो डालना है। तो फर्स्ट ईयर में हमारा मोस्टली लोगों का वीजा लगता है, किसी का 1 मंथ का या किसी का 2 मंथ का, या और उसके बाद फिर हमारा पूरे साल का वीजा एक डबल लगता है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट कॉलम में वो एक 2 मंथ या 3 मंथ का जो भी वीजा वो डालना है। देन उसके नीचे सेकेंड कॉलम में फिर हमने पूरा वाला वीजा डालना है कि उसी ईयर का जो कंप्लीट वीजा लगा है हमारा। देन उसके बाद फिर हमें जो ड्यूरेशन है इसके बीच की, जो एंट्री और एग्जिट जो है अपना, इस बीच की जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हमें कैलकुलेट करनी है और उसको फिल करना है लास्ट वाला ऑप्शन में। देन ये कंप्लीट हो गया, देन हमें जाना है अपना सेकंड एंट्री एग्जिट पे, या सेकंड ईयर मान लो उसको, जब भी आपका सेकंड एंट्री एग्जिट हुआ है तो वो एंट्री, देन उसका एग्जिट डेट, देन उसके बाद हम उस एंट्री एग्जिट के टाइम पे हमारे पास जो वीजा था उस ईयर वाला वीजा उसमें फिल करना है। देन उसके बाद उस एंट्री एग्जिट के बीच में कितना ड्यूरेशन बन रहा है वो उसमें फिल करना है। ठीक है, देन उसके बाद फिर हमें उसके बाद जैसे मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद फिर कोविड था, तो कोविड में मैं घर पे था पर उस साल मेरा वीजा तो लगा था, तो मेरे को वीजा तो फिल करना ही पड़ेगा उसमें। तो देन नेक्स्ट कॉलम में उसका वीजा डाल दूंगा मैं। उसके बाद उसमें मेरा कोई एंट्री एग्जिट और ड्यूरेशन है ही नहीं, क्योंकि वो ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है। देन मैंने फिर नेक्स्ट ईयर का भरा उसमें कि नेक्स्ट ईयर की एंट्री, देन उसका एग्जिट, देन उस एंट्री एग्जिट का मेरे पास जो वीजा था, मेरे को जो वीजा वैलिड था उस टाइम पे वो वीजा भरा है मैंने। देन उसके बाद उसका ड्यूरेशन। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट ईयर का मेरा एंट्री, लास्ट ईयर का एग्जिट, देन लास्ट ईयर का वीजा, देन उसका लास्ट ईयर जो एंट्री एग्जिट है उन दोनों में जितना कैलकुलेट करके ड्यूरेशन हो रहा है वो। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया हमारी टेबल। उसके बाद हमें करना है इसका टोटल कैसे करेंगे कि जो मंथली सारे जोड़ लिए, उसके बाद जो बच रहे हैं अपने डेज, उन डेज को जोड़ के उसको 30 से डिवाइड करके, अब 30 का मंथ मान के डिवाइड कर दो। देन उसको फिर जोड़ लो कितने मंथ हो रहे, तो ये मंथ हो रहे मेरे 32 और बाकी डेज जोड़ के 2 मंथ और कुछ डेज बन रहे हैं 7 डेज, तो ये 34 मंथ देन 7 डेज हो गए टोटल। ये टोटल हमें लिखना है यहाँ पे। वो लोग फिर वरना आपसे वही कैलकुलेट करने बोलेंगे, इसलिए पहले आप फिलअप करके रख लो ये वाला। देन उसके बाद हमें डालनी है ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे कितने ड्यूरेशन का रहा।
तो हमें नीचे डालना है ऑनलाइन उसको। और मेरे कॉलेज वालों ने बताया कि ऑनलाइन 9 मंथ भरना है हमें, 9 मंथ का ड्यूरेशन था हमारा, तो मैंने ऑनलाइन में 9 मंथ का ड्यूरेशन डाल दिया। और अगर आपको पता हो कि हाँ कॉलेज वाला आपको बता रहे कि कौन से मंथ से कौन से मंथ तक था, तो आप वो भी ब्रैकेट डाल के वो भी फिल कर सकते हो। देन उसके बाद हमें ऑफलाइन डाल के ऑफलाइन लिख के हमें डालना है, और वो उसमें सेम चीज भरनी जो हमने 34 मंथ और 7 डेज जोड़े हैं ऊपर सारा ड्यूरेशन, वही सेम चीज हमें यहाँ फिल करनी है और हमारी ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गई सिंपल सी बात कि हम सिंपल सी सिचुएशन जिसमें हमने सिर्फ एक कोविड के टाइम पे हम घर पे थे, तो उस टाइम हमारा प्रॉब्लम थी कि कोविड वाला वीजा कहाँ डालेंगे और कोविड वाले ड्यूरेशन का हम कैसे क्या फिल करेंगे। ठीक है, ये तो एक सबसे सिंपल सिचुएशन हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन और हो सकती है। जैसे कि कई लोगों ने मल्टीपल एंट्रीज मतलब कई लोग बीच में भी आए होंगे, एक ही ईयर में 2 बार आए होंगे लोग, तो उस टाइम हमें क्या फिल करना है कि उस टाइम हमें जब हमने एंट्री ली वो डाला एग्जिट, देन 1 मंथ का, जैसे मान लो हमने 1 मंथ बाद फिर हमने एग्जिट लिया वहां से उसी ईयर में, तो वो डाला और उस ईयर का वीजा डाल दिया। और ड्यूरेशन में हमने उस टाइम उस एंट्री और एग्जिट के बीच में 1 मंथ का ड्यूरेशन है, तो हमने 1 मंथ का ड्यूरेशन भरा है। देन उसके बाद हम डबल दिन वापस हम रिटर्न गए उसी ईयर में, सेम ईयर में हम रिटर्न गए, तो सेम हमारा एंट्री रिटर्न की एंट्री, रिटर्न का एग्जिट, और उसके बाद वही सेम वीजा जो हमने ऊपर वाले में भरा उसको नीचे भी भरना है, क्योंकि हमने जो भी एंट्री या एग्जिट ले रहे हैं उस टाइम जो हमारे पास वीजा वैलिड था वो हमें उस वीजा कॉलम में भरना पड़ेगा, तो हमें सेम वीजा डबल भरना पड़ेगा। देन इन दोनों के बीच में जो कैलकुलेट करके जितना मंथ हो रहा है हमारा वो हमें यहाँ पे फिलअप करना है, ना कि हमें पूरा ईयर का, क्योंकि हमने एंट्री और एग्जिट के बीच का जितना मंथ हो रहा है हमारा ड्यूरेशन वो भरना है। सो ऊपर वाले का 1 मंथ हो गया, देन डबल नीचे एंट्री एग्जिट का 6 मंथ हो गया, तो इस ईयर का हमारा टोटल 7 मंथ का ये ड्यूरेशन बन रहा है। तो हमें अलग अलग दोनों को डालना है। एक ही सिचुएशन हो गई है जिसमें हमने मल्टीपल एंट्रीज करी है। ठीक है, और उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि मान लो अगर कोई बंदा गया ही नहीं, एक सेकेंड ईयर में एंट्री लिया, देन वो सेकेंड ईयर में घर ही नहीं आया, सीधा वो थर्ड ईयर के बाद आ रहा है, तो आप उसको फिल दोनों तरह से कर सकते हो कि 2 कॉलम बना के कर दो, या सिंगल कॉलम में कि आपने 2019 में एंट्री लिया, देन एग्जिट लिया आपने 2020 में नहीं लेके 21 में एग्जिट लिया है आपने। ठीक है, 21 में एग्जिट लिया है तो आपके पास वीजा तो 2 हो जाएंगे, एक 2019 से 20 का, देन 2021 से 20 से 21 का। सो हमें वीजा के कॉलम में दोनों वीजा एक के बाद एक लिखने हैं, और उसके बाद फिर हमें टोटल उस 2019 से लेकर 2021 तक जितना भी टोटल ड्यूरेशन है वो एक साथ कैलकुलेट करके लिखना है। जैसे मैंने लिया था 9/9/2019 को एंट्री, देन मैंने एग्जिट लिया है 9/9/2021 को एग्जिट लिया है, तो मेरा टोटल ड्यूरेशन हो रहा है 21 मंथ का, और इसके बीच मेरे पास 2 वीजा आ रहे हैं, तो मेरे को दोनों वीजा उसी एक के बाद एक कॉलम में फिल करने हैं, और टोटल ड्यूरेशन ऑफ मंथ उसमें मेरे को फिलअप करना है। ठीक है, देन फिर अगली मेरी 4th ईयर की एंट्री, देन 5th ईयर की एंट्री, उसके बाद उन्हीं का वीजा उसके साथ, और इन दोनों की एंट्री के बीच में जितना कैलकुलेट करके हमारा मंथ हो रहा है वो हमें उसमें वहां पे फिलअप करना है। देन उसके बाद वही सेम प्रोसेस की नीचे टोटल करना है सारे मंथ को, और उसके बाद फिर वही से नीचे ऑनलाइन के लिए कितना हो रहा है आप कॉलेज से आप पता कर लो कि ऑनलाइन में कितना था, उसमें अगर आपको मंथ पता तो मंथ फिल कर दो साथ में, और उसके बाद फिर नीचे ऑफलाइन में वही ऊपर जो टोटल कैलकुलेट किया था मंथ वो फिल कर दो। और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ नहीं, उसके बाद इस पेज पे हमारे लास्ट में फिर एक सिग्नेचर है, देन नेक्स्ट पेज पे कैंडिडेट का नेम, उसका रोल नंबर, और रोल नंबर में एफएमजी वाला रोल नंबर नहीं है, और इसमें हमारा वही 2311 वाला जो सीरियल नंबर से रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है वो वही रोल नंबर है, उसका सिग्नेचर, देन डेट हमें डालनी है जो हमारा एंट्री स्लिप पे हमारी शेड्यूल डेट है वो वाली, जिस दिन हम सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं वो, और प्लेस में हमें डालना है न्यू दिल्ली, जैसे हम जहां लेने जा रहे हैं ये उस जगह की प्लेस के वो एड्रेस है अपना। ठीक है, न्यू दिल्ली, और देन उसके आखिरी पे सिग्नेचर है अपने और वहां पे गेट एंट्री पे आपको अनाउंस कर देगा, आपके टाइम स्लॉट को अनाउंस करेंगे तभी आपको एंट्री लेना है। ज्यादा जल्दी भी जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आप आधा घंटा पहले जाइए, मतलब आधा घंटा पहले जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपका जो टाइम स्लॉट है वो अनाउंस करेंगे टाइम, तो उस टाइम पे आपको एंट्री लेना है। और आपका फर्स्ट गेट पे तो आपका एंट्री स्लिप चेक होगा कि आपने फिल ढंग से किया है कि नहीं किया है। अगर आपने एंट्री स्लिप वगैरह सब ढंग से किया है कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपका सैनिटाइजेशन होगा, देन आप एंटर हो गए वहाँ पे, तो सीधा आप जाके अपनी जो स्लॉट दिया है वहाँ पे जाके आपको वेट करना है। और चीजें आसान है, अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही है, आपने एंट्री स्लिप ढंग से भरी है, तो वो लोग बस आपका वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट आपका वैलिड है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं वाली, आप आधे घंटे में फ्री हो जाएंगे।
बस आपको वेट, आखिरी के टाइम जब आपका स्टैंप लग, जो अपने स्कोर कार्ड पे सारे स्टैंप लगने होते हैं, उस टाइम वेट करना है आपको, तभी थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी आपके प्रोसेस में आपका 10-10 मिनट का भी प्रोसेस नहीं है, मतलब आखिरी में जो वेटिंग एरिया है तभी आपको वहाँ वेट करना है। बाकी तो ज्यादा देर का प्रोसेस है नहीं, इतना कोई हेक्टिक नहीं है जितना लोगों ने अभी बना दिया था कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो कोई परेशान नहीं कर रहा है वहाँ पे। कोई कुछ कुछ लोग हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं पर वो परेशान नहीं कर रहे किसी बच्चे को कि उस चीज के लिए उनको रोकें, और जिनको उन पे डाउट हो रहा है इसलिए वो पूछ रहे थे बस, बाकी और कुछ नहीं है। उनको और परेशान किसी को नहीं कर रहे वो लोग। मिल आसानी से जाएगा। बस हमें शुरुआत में लगता है कि हम कभी हमें पता नहीं है, हमें बताया नहीं है, तो हमें लगता है कि बहुत टफ प्रोसेस होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं, पर सिंपल है, चीजें सिंपल है वहाँ पे। अगर और रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट हमें कुछ 4-5 चीजें चीजें चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं। मेन सबसे पहले कि आपका एंट्री स्लिप, देन डिग्री, देन थर्ड है अपना एंट्री स्लिप, डिग्री, देन थर्ड है 12th की मार्कशीट। 10th की भी रख लो साथ, मतलब अच्छा है, डॉक्यूमेंट लेके जाओ सारे, कोई दिक्कत नहीं, आप फाइल भी लेके जाओगे अलाउड है। पर मेन डॉक्यूमेंट में आता है डिग्री, एंट्री स्लिप, 12th की मार्कशीट, अपना एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और स्कोर कार्ड नीट का आपका, और उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट और पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट। और अगर आपके ई वीजा है तो उसकी प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना, कलर में लेके जाओगे अच्छा है। और बाकी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कुछ डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट, इसके अलावा आपको कोई ज्यादा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं है। और बस, और बाकी आप एंट्री स्लिप ढंग से भरिएगा। अगर आपने एंट्री स्लिप ढंग से भरी है और आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास है, कंप्लीट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जैसे कुछ ने अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट था, जो चाइना वाले जिनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट था उनको डिग्री नहीं मिलती, तो वो कुछ बच्चे प्रोविजनल सर्टिफिकेट साथ नहीं लाए थे तो उनको नहीं मिला। क्योंकि मेन डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही है जो आपको वहाँ वेरीफाई करवाना है। अगर आप वही नहीं लेके जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बाद जैसे अगर जो डिग्री है आपको वेरीफाई करवानी है, अगर आप वही नहीं लेके जा रहे, कुछ बच्चे नहीं लेके गए तो इशू हुआ। और उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। आप हर किसी से नहीं मांग रहे, पर जिसके पास है आप लेके जाइए, क्योंकि कुछ बच्चों से मांगा है तो उनके पास है तो जरूरत पड़ सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस ये। और अभी भी अगर किसी को कोई डाउट हो कि किसी का कोई वीजा या डेट को लेके इश्यू है, या उसका कोई अलग सिचुएशन है कि उसने एंट्री एग्जिट में कोई इश्यू है या कुछ भी इश्यू है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं जितना हो सके, मुझे जितना पता है मैं बता दूंगा। और बाकी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बाकी और भी लोगों से पूछ के बता दूंगा, क्योंकि हम लोगों की सबके अलग अलग प्रॉब्लम है, एंट्री एग्जिट और वीजा, सब ये सब चीजों को लेकर सबकी अलग अलग सिचुएशन है। पर हाँ, कहीं ना कहीं बहुत लोग ही मैच कर रही है कोई ना कोई एक दो चीजें, तो हमें एक दूसरे से हेल्प लेके इस चीज को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हमें द्वारका सेक्टर 10 मेट्रो स्टेशन से निकलते गेट नंबर 3 से हमें लेना है राइट। उसके बाद राइट लेके सीधा सीधा स्ट्रेट जाना है, और ये रहा इस साइड मेट्रो स्टेशन है और इस साइड हमें स्ट्रेट जाना है। और ये लेफ्ट में हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और इस यहाँ से हम इस गेट के अंदर से अगर कोई प्रिंट आउट या फोटोकॉपी करवाना है, वो भूल गया है या कुछ भी इश्यू है, तो वहाँ जाके करवा सकता है। वहाँ पे अंदर है फोटोकॉपी का शॉप। उसके बाद सीधा स्ट्रेट जाके हमें उसके बाद सीधा सीधा स्ट्रेट जाना है द्वारका सेक्टर 10 आने के लिए। मेट्रो की ब्लू लाइन जो है वो किसी भी स्टेशन से द्वारका सेक्टर 10 के लिए आपको मिल जाएगी। उसके बाद सीधा स्ट्रेट जाके हमें ब्रिज के नीचे से हमें ये रोड क्रॉस करके ब्रिज के नीचे से हमें लेना है, एक राइट टर्न लेना है सीधा। इसके बाद स्ट्रेट नहीं आना है, इसका राइट टर्न लेके जस्ट राइट टर्न लेके थोड़ा सा अंदर जाएंगे और एनबी ऑफिस का अपने एक ग्रीन कलर का बोर्ड दिख जाएगा। उस यहाँ से हमें लेफ्ट लेके सीधा अंदर जाना है। तो 200 से 300 मीटर के अंदर जाते ही हमें एक और ऑफिस के बाहर ही बोर्ड दिख जाएगा, एनबी ऑफिस का एक ग्रीन कलर का बोर्ड। और अपना दिन कंप्लीट, अपन जिस चीज के लिए आए थे वो कंप्लीट हो गई। अपने प्रॉपर्टी के कागज हमें मिल चुके हैं और आप भी जल्दी जल्दी जाके अपने प्रॉपर्टी के कागज कलेक्ट कर लो। ठीक है, गुड बाय।